नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। आखिरकार शरद पवार को लेकर बीजेपी नेताओं ने बड़ा खुलासा कर ही दिया। कुछ सबूत शरद पवार के खिलाफ रखे हैं कि कैसे नवाब मलिक केस में शरद पवार मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहे हैं और एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसके जरिए ये पता लगा है कि कैसे बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए पूरी की पूरी बैठक शरद पवार के नेतृत्व में की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने ये सबूत विधानसभा में पेश किए हैं। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने कुछ वीडियो फुटेज है उनके पास में, स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने करवाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास में वीडियो प्रूफ भी है, लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। उसमें यह सामने आया है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों को इस काम पर लगाया गया है कि कैसे भी करके इन बीजेपी नेताओं को जेल में डाला जाए, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है, बीजेपी अध्यक्ष का नाम शामिल है और बहुत सारे नेता ऐसे हैं। टोटल मिलाकर 28 नेताओं की लिस्ट बनाई गई है और ये सब शरद पवार करवा रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन जो आज बीजेपी ने करवाया है उसको लेकर आज बीजेपी बहुत ज्यादा उग्रसर दिखाई दी। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जो सबूत रखे हैं उसके जरिए एनसीपी पार्टी के और शिवसेना पार्टी के कुछ नेताओं की पोल पट्टी खुल गई है, क्योंकि इनके नेता जो फंस रहे हैं लगातार घोटालों में और ये काउंटर कार्रवाई बदले की भावना से बीजेपी नेताओं के ऊपर करना चाह रहे हैं। ये बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा किया है। इसके चलते ही हमें आज एक और खबर देखने को मिली। इसी सिलसिले में संजय राउत का एक स्टेटमेंट। संजय राउत ने कहा कि देखिएगा, बहुत जल्द ईडी के कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होने वाली और ये कार्रवाई मुंबई पुलिस करेगी। कुछ अधिकारी मिले हुए हैं बीजेपी नेताओं के साथ में जो कि करोड़ों रुपए वसूलते हैं। बीजेपी नेता एफआईआर दर्ज कराते हैं और ईडी के ये नेता उसकी जांच करते हैं और फिर मोटी रकम वसूल की जाती है और ये पूरा रैकेट चल रहा है। संजय राउत ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब यहाँ पर इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि महाविकास आघाड़ी सरकार कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने जा रही है और जिसका आवाज नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ही लग गया था। जिस प्रकार से शरद पवार के स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे थे, वो लगातार कभी बोल रहे थे मुसलमान होने की सजा मिल रही है नवाब मलिक को, कभी बोल रहे थे कि नवाब मलिक पर बदले की भावना से ईडी कार्रवाई कर रही है, और शरद पवार इतने उग्रसर कभी दिखाई नहीं दिए। अनिल देशमुख केस में भी वो बिल्कुल शांत पड़ गए थे, लेकिन नवाब मलिक केस में ऐसा क्या है कि शरद पवार मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहे हैं और पूरे तरीके से इसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने एक और बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पर शरद पवार ने प्रेशर बना रखा है। शरद पवार तो नवाब मलिक का इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन शरद पवार ने बखेड़ा खड़ा कर रखा है जो कि अंदर ही अंदर इनमें दरार डाल रहा है। शरद पवार के दबाव में उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं, ये बीजेपी का बड़ा दावा। और आज जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसके चलते अब आगे देखना है कि क्या कार्रवाई होती है बीजेपी नेताओं पर, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इतना तो साबित हो गया है। अब आगे देखना है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम इसमें जो शामिल किया गया है, देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या मुद्दा सामने आता है, या फिर बीजेपी कुछ उल्टा पलटवार करेगी जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता फिर से फंसते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आज आदित्य ठाकरे के एडवाइजर के घर ईडी ने रेड मारी, वहीं अनिल परब के कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके घर भी रेड मारी गई। तो यहां से देखना है कि ये जो महायुद्ध चल रहा है बीजेपी वर्सेस महाविकास आघाड़ी सरकार का, इसमें आखिरकार जीत किसकी होती है। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।